हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने डिस्कस किया था मोल कंसेप्ट के बारे में, उसके बाद सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिस्कस की। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें परसेंटेज निकालनी पड़ती है। तो परसेंटेज कैसे निकालें? Calculate the percentage composition from formula. Percentage composition from formula. कैसे निकालेंगे परसेंटेज? Number of parts by mass of that element or constituent present in 100 parts by mass of the compound. क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट में 100 पार्ट बाय मास में कितने पार्ट, कोई भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के 100 पार्ट में मास के अनुसार कितना पार्ट मास एलिमेंट का है, निकालेंगे कैसे? मास ऑफ एलिमेंट बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। उस एलिमेंट का मास क्या है और कंपाउंड का मास क्या है, 100 से गुणा कर दें, वो उसकी परसेंटेज आ जाएगी। मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में एलिमेंट का मास क्या है और मास कंपाउंड का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, मान लें कहते हैं वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालो। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, वैसे 1 ही लेते हैं, एक्चुअल में इतना होता है। वाटर का होता है 18। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट कितना, हाइड्रोजन का, बाई 80। मास ऑफ कंपाउंड कितना, वाटर एक कंपाउंड है, H2O गुणा 100, गुणा करके मान लीजिए ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1008 को 180 से निकाल दो, ये आ जाएगी परसेंटेज किसकी, हाइड्रोजन की। लगभग 11 नियर अबाउट। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये H2H है, तो मतलब गुणा में 2 होगा भाई, गुणा में 2 होगा 2H से, तो ये 2016 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो भाई ऐसे, ये आ जाएगा हाइड्रोजन का। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना हो, इसमें ऑक्सीजन का कैसे निकालें?
ऑक्सीजन का H2O में एक्शन O अकेला है 16 होता है मास 16/18 गुना में 100 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/18 गुना में 18.02 समथिंग इतना लेते हैं वाटर का। कोई फर्क ज्यादा विशेष फर्क नहीं आएगा। अब जैसे कह दे भाई C2H5OH में C2H5OH में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परसेंटेज, तो कार्बन निकालो, कार्बन के 2 एटम है, 2 गुना में कार्बन का मास 12 बटे इस कंपाउंड का मास 24, 30, 46 मोलिकुलर मास 46 होता है इसका। तो ये 46.0 समथिंग है इसका 68 ग्राम और इसका 12.2 लेते हैं, क्या कहते हैं 12.1 लगभग 12.1 गुना में 100 कर लो कैलकुलेशन, ये आ जाएगा कार्बन का, ऐसे ही ऑक्सीजन का, ऐसे ही हाइड्रोजन का। तो ये परसेंटेज निकल जाएगी। लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला था कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? It represents the simple whole number ratio of the elements present in a compound। एक कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, वो इंपेरिकल फॉर्मूला है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वेरियस एटम्स का। मोलिक्यूलर shows the exact number of different type of atoms present in a molecule। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? It shows the exact number of atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल में कितने एटम प्रेजेंट हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के अंदर ऑफ ए कंपाउंड में। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कितने, जैसे इसको से समझो, ये लिख दिया है C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है इसका? सिंपलर होल नंबर रेशियो क्या है? 6, 12 और 6, 1:2:1। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है C1H2O1। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये फर्क है इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब निकाले कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला? इसके लिए स्टेप है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करें, स्टेप वाइज देखेंगे। आप टेबलेट सी बना लें एक। सबसे पहले वो एलिमेंट लिख लेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं। उसके बाद उनके सिंबल लिख लें। सिंबल लिखने के बाद जो एलिमेंट की परसेंटेज गिवन होगी, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूलर मास लिख लें उसका, क्या मॉलिक्यूलर मास होता है।
एटॉमिक मास लिख, सॉरी एटॉमिक मास एलिमेंट है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट लेने ना हमें तो। फिर नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स? जो परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दें एटॉमिक मास से। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। फिर सिंपलेस्ट रेशियो, रेशियो क्या आया? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ये कैसे आएगा? यहां जो सबसे कम वैल्यू आए उसको सभी से भाग दे दो। बताएंगे कैसे होगा। जैसे मान ले हम कह रहे भाई सोडियम ऑर्गेनिक साल्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट सोडियम 29.11%, सल्फर एटम कौन कौन से हैं? देखो एलिमेंट, मैं यहां एलिमेंट का नाम लिखने के बजाय सीधा सिंबल यूज कर रहा हूं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। परसेंटेज दी है इसकी 29.11 है परसेंटेज। एटॉमिक मास, एक और चीज रह गया आगे, इसलिए इसको थोड़ा सा पास करेंगे, पास परसेंटेज एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज बाई एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, फिर होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर। सल्फर की परसेंटेज है 40.51 और ऑक्सीजन के 30.38, 30.38। एटॉमिक मास सोडियम का 23 लेना है, 32 और 16 इनका लेना है, 23, 32 और 16। ये डाटा लगभग दिया हुआ मिल जाता है। एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, इसको इससे डिवाइड करो, परसेंटेज को डिवाइड करो एटॉमिक मास से। 30.11 को 23, 40.51 को 32 से, 30.38 को 16 से कर दो डिवाइड। ये आ जाएगा इसका नंबर ऑफ मोल्स, यह है 1.26। दूसरे में आते हैं 1.226, 266, 266, 266, 266, 1.266, 1.897 लगभग ही आता है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये और ये, इनमें जो सबसे कम है उसको सभी से डिवाइड कर दो। तो दोनों ही वैल्यू सबसे कम है तो एक सभी से डिवाइड करनी है। 1.266 को 1.266 से, 1.266 को 1.266, अब इसको 1.897 को 1.266, क्योंकि सबसे कम वैल्यू को सभी से डिवाइड करनी है। तो ये क्या आ गया? ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ये देखो ये 18 1.8 है, 1.2, ये 12 18, लगभग 1.5 गुना है इसका। तो 1. ये क्या हुआ? ये हुआ भी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब ये पॉइंट में आ गया, होल नंबर में नहीं आया, तब इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। यही होल नंबर में आ जाता तो बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसको होल नंबर में बनाओ, ऐसे इंटीजर से गुणा कर दो इन सभी को कि ये होल नंबर बन जाए। 2 से गुणा कर दो तो
2 से करोगे तो 2, इसको 2 से करोगे 2, इसको 2 से करोगे तो 3। तो ये आ गया वो रेशियो 2:3। मतलब क्या हुआ, सोडियम के 2, सल्फर के 2, ऑक्सीजन के 3। ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो परसेंटेज या तो दी हुई मिलेगी, दी हुई नहीं मिलेगी तो निकालनी पड़ेगी। निकालने का तरीका आपको बता दिया। जो भी उस एलिमेंट का मास है उसको एटॉमिक जो मोलर मास है, मोलिकुलर मास है कंपाउंड का, उससे डिवाइड करो, 100 से गुणा कर दो, वो आ जाएगी परसेंटेज। परसेंटेज सिंबल लिखो, परसेंटेज लिखो, एटॉमिक मास लिखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सिंपल मोलर रेशियो निकालो। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे? जो सबसे कम वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स में, उसको सभी वैल्यू से डिवाइड कर दो। सभी वैल्यू डिवाइड करेंगे, वो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आ जाएगा। यदि वो होल नंबर है तो पढ़ा रहने दो, कोई समस्या नहीं, ठीक वही आ जाएगा। होल नंबर नहीं है तो होल नंबर बनाओ उसको। कैसे बनाएंगे होल नंबर? ऐसे इंटीजर से गुणा कर दो कि होल नंबर बन जाए, 2 से 3 से 4, जिससे भी करने चाहे। होल नंबर रेशियो आ जाएगा, उसको एलिमेंट के सामने रख दो, वो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे निकालेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या करना है? कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम। जो मास परसेंटेज ग्राम में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मोल्स में परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। फिर क्या करना है? डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड करो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दो। इस प्रकार आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले तो कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स। 100 ग्राम कंसीडर कर ले कंपाउंड को, गिवन मास परसेंटेज रिप्रेजेंट द मास ऑफ द एलिमेंट। फिर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, फिर होल नंबर रेशियो निकालो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। इस प्रकार निकालेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है पूरा सब कुछ सही दिया है। क्या कह रहा है? कह रहा है 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वाज हीटेड। 2.38 ग्राम यूरेनियम को गर्म किया, हीट किया। ध्यान से इन ए करंट ऑफ एयर, साथ में वायु लगा के। द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेट, तो यूरेनियम को हीट किया है ऑक्सीजन के साथ, तो जो यूरेनियम ऑक्साइड बना, जो भी बना, तो अभी नहीं पता फॉर्मूला क्या है, वो कितने ग्राम बना? 2.806 ग्राम बना, और ये था 2.38 ग्राम। इसको गर्म किया, इतने ग्राम कंपाउंड बना। इतने ग्राम को गर्म करने पर ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास हमेशा समान रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब इतना जो मास, बाकी जो मास इसमें जुड़ेगा, जो इतना बनेगा, तो वो किससे? ऑक्सीजन का है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का मास क्या होगा? इसमें से ये घटा दो, क्योंकि टोटल इतना बना है, ये दे रखा है, टोटल इतना ही बनाना है बस। 2.3806 माइनस 2.38, 6, 2, ये हो गए 7, 4, 0.426, ये आ गया। ये इसका आ गया मास। ये तो वैसे दे दिया तो निकाल सकते हैं हम, लेकिन हमने तो
मास हो गया तो परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज यूरेनियम की परसेंटेज क्या है? मास ऑफ यूरेनियम 2.38 बाई मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड यूरेनियम ऑक्साइड बनाया है 2.806 into 100। ये आ जाएगी यूरेनियम की। ये आती है 84.82। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 0.426 बाई कंपाउंड का गुना में 100। अब यहां तो दो ही एलिमेंट हैं, तो एक तरीका और भी है। एक एलिमेंट की पता है हमें, ऑक्सीजन की क्या होगी परसेंटेज? 100 में से घटा दो ये 100 माइनस 8, 18 बच जाएगी 15.8, ये आ गई। लेकिन एक से अधिक एलिमेंट होना, एक से दो से अधिक हो, तब क्या करना है? फिर ऐसे सभी का मास लेके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लास्ट की तो आ सकती है ऐसे 100 में से सभी घटा दो, लेकिन चाहे ऐसे निकालो चाहे इस 100 में से घटा दो, दोनों सेम आएगी 15.18। ये आ गई। तो हमारे पास यूरेनियम की परसेंटेज होगी और हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब लिखो एलिमेंट, एक एलिमेंट है यूरेनियम यू, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन ओ। परसेंटेज इसकी 84.82, इसकी 15.18। एटॉमिक मास यूरेनियम का गिवन होता है, गिवन है दोनों का 238 और 16, नहीं तो याद रखना 238 और 16। अब निकालने नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज ये है 84.82 बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज 15.18 बाय 60। भाग करेंगे तो वैल्यू जो आती है 0.3562, 0.3562 इसकी आ गई, और 0.94875, 0.94875 इसकी होगी। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो कैसे निकालेंगे? जो सबसे कम वैल्यू है, कौन सी कम है? ये वैल्यू कम है, इसको उसी से सबसे कम वैल्यू से भाग दे सभी को। तो 0.3562 को 0.3562 से 1 हो गया। इसमें 0.9485 बाई 0.3562, तो ये लगभग कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2.66। तो ये तो होल नंबर नहीं बना, होल नंबर रेशो बनाना हमने। क्या करें? ऐसे इंटीजर से गुणा करो। सोचो किससे? 2 से करोगे तो 6 2 12 13 2 4 ये 5.32 बनेगा। 3 से करो 6 3 18, 6 18 19, और 3 2 6 और 1 7, 7.98 बना भाई। तो राउंडिंग ऑफ करो तो 8 ही बन जाता है। ये 7.988 के बराबर है, तो 8 हो गया लगभग। 3 से गुणा कर दो इसको, 3 से। तो यूरेनियम के 3 हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए। ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसे निकाल देंगे हम इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये कई प्रॉब्लम है आपकी बुक में, करके देखना, समझना, नहीं समझ में तो पूछना, बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।